जैसे कि हमने पिछले सप्ताह नहम्याह के जीवन से बातचीत किया, और उस संदेश उस नहम्याह के जीवन में तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हम उनसे सीख सकते हैं उस किताब से, नहम्याह के जीवन से। लेकिन नहम्याह के जीवन से एक बातों को रखा कि जो प्रथम बातें हैं उसे प्रथम रखना है, जो पहला है उसे पहला ही रखना है, जो चीजें हमारे लिए सबसे पहले है प्राथमिकता उसे ही देना है ना। तो हमने बात किया था पिछले सप्ताह में, ये उसका दूसरा भाग होगा। लेकिन जिन्होंने पिछले सप्ताह संगति नहीं किया उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस संदेश का सारांश देना चाहता हूँ। तो नहम्याह के किताब की कहानियों को हमने देखा, और हमने देखा कि जो पहली बातें हैं उसे पहला रखना है। कई बार हम पहली बातों को पहला रखने के बजाय अपने जीवन, अपने परिवार, अपने पैसे, अपने काम और अपने जरूरतों को पहला रखते हैं। यहाँ तक कि हमारा दुख मुसीबत भी हम उसे पहला रख देते हैं। लेकिन याद रखें, पहला क्या है? पहला परमेश्वर है ना। तो हमने देखा कि आज से 2611 साल पहले ऐसा हुआ कि एक शहर पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया, विनाश हुआ। लेकिन ये तूफान और भूकंप से नहीं हुआ, बल्कि बेबीलोन की सेना आई, और वो सारा मंजर बहुत भयानक था। उन्होंने एक एक घर को जैसे बुलडोजर से भी बुरा तरीके से गिरा दिया और पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। और हर एक ने एक दर्द, एक पीड़ा को महसूस किया। ना सिर्फ उनके घर तोड़े गए, बल्कि उनके भाइयों को मारा गया, उनके बहनों को मारा गया, उनके बच्चों को भी मारा गया, उनके बुजुर्गों को मारा गया। जो बच गए उन्हें गुलामी के लिए ले गए। और जब ये भावना उन लोगों ने महसूस किया, ये बहुत भयानक था। फिर हमने देखा कि ये जो पीढ़ी के पीढ़ी बीत गए, क्योंकि 50 साल से ज्यादा हो गए जब उन्हें ये समझ में आया। और तब तक बेबीलोन की सेना हार चुकी थी फारसी सेना के दौरान। इतिहास बताता है कि बेबीलोन की सेना हार गई फारसी के दौरान। तो फारसी का साम्राज्य हुआ, लेकिन अभी भी परमेश्वर के लोग गुलाम में थे। तो 50 साल ये, फिर और 50 साल, 100 साल बीत जाता है। लेकिन दूसरा इतिहास 36 अध्याय में बताता है कि परमेश्वर ने जो फारस का राजा खुसरू था, उसके मन में अपना वचन डाला, उसके मन में अपने प्रति भय डाला। और फिर उसने कहा कि तुम्हारा जो परमेश्वर यहोवा है, जाके तुम उसके भवन को बनाओ, उसके मंदिर को बनाओ, जो यरूशलेम पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है उसे बनाओ। और हमने इन वचनों को देखा। और फिर जब हमने आगे देखा कि लगभग 100 साल बीत गए, और 3 ग्रुप बनाया गया, और 3 ग्रुप यरूशलेम आए, उस खंडहर में आए। एक व्यक्ति था जो राजनीतिक नेता जैसा था, राजा के आदमी थे, अधिकारी थे। दूसरा व्यक्ति याजक था, पुजारी था आराधनालय का। और एक व्यक्ति आम व्यक्ति था, जो जिसका नाम नहम्याह था, है ना। और हम देखते हैं कि ये नहम्याह कैसे लोगों के साथ जुड़ता है, उन्हें तैयार करता है निर्माण करने के लिए, जो चीजें राख हो गई है, जो चीजें मिट्टी मिल गई, उसे फिर से शुरुआत करने के लिए। और कैसे हम देखते हैं कि लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। हम कहानी में देखते हैं सबसे पहला चीज, नहम्याह 1 अध्याय 1 से 4 वचन हमने पढ़ा, जहां पर उसने कहा कि अपना दुख हमेशा परमेश्वर के सामने लाओ, लोगों के सामने नहीं, और किसी के सामने नहीं, हमेशा अपना दुख परमेश्वर के सामने लेके आओ। हमने देखा उस वचन में लिखा है कि जो यहूदा से आए हुए लोग थे, नहम्याह जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति उनसे पूछता है, रिपोर्ट मांगता है कि क्या चीजें हुई, वहां क्या था, जो बंधुआई से बचे थे वो कैसे रह रहे हैं, जो गुलामी से बच गए थे वो कैसे रह रहे हैं। और फिर उन्होंने जो बचुए लोग छूट के आए, तो वो बताते थे कि वे बड़ी दुर्दशा में पड़े थे, उनकी निंदा हो रही थी, शहर यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी, उसके फाटक जले हुए थे। ये बातें सुनते ही नहम्याह कहता है, मैं रोने लगा, कितने दिन तक विलाप करता रहा, और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास करता रहा, और ये कहकर प्रार्थना करता था। तो जब हम अपने दुख को परमेश्वर के सामने लाते हैं, हम पहले ही अध्याय में देखते हैं शुरुआत में ही कि नहम्याह क्या कर रहा है, कि वो पूछता है कि कैसे हालात हैं, है ना। जैसे हम कभी भी परदेश में रहते हैं हमारे लोग, और पूछते हैं घर पे कैसा चल रहा है, गांव में कैसा चल रहा है, और वो सवाल करता है। और जब वो सुनता है, वो बहुत ही दुख में हो जाता है। वो लोगों के सामने छुप कर नहीं, बल्कि वो दिखाता है अपनी प्रतिक्रिया। और वो कहता है कि मैं बैठ गया और रोने लगा, और कई दिन तक दुख मनाया, शोक किया, और परमेश्वर के सामने उपवास किया, प्रार्थना किया। तो हम इस इन प्रतिक्रियाओं को देखें, तो जैसे हम देखते हैं सबसे पहला चीज कि नहम्याह अपने दिल के दर्द को सामने रखता है।
छुपाता नहीं है, जो उसके दिल में है उसे दिखाता है, कैसे उसे दुख हुआ। एक अकेला व्यक्ति पूरे देश, पूरे गांव, पूरे शहर के लिए रो रहा है, पूरे शहर के लिए उपवास कर रहा है, पूरे शहर के लिए मांग रहा है परमेश्वर से, और वो भी एक दिन दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक उपवास करके वो मांग रहा है परमेश्वर के सामने। वो चुप नहीं रहता है, उसका दुख जारी रहता है, और परमेश्वर के सामने वो चीजें करता है ना। उसने परमेश्वर के से प्रार्थना की और अपने दुख को लेके आया। उसने अपने बोझ को परमेश्वर के सामने रखा। कई बार हम नहीं रख पाते हैं परमेश्वर के सामने, हमें लगता है हम संभाल लेंगे, हमारा तरीका, हमारी बुद्धि, हमारी चीजें हम संभाल लेंगे, लेकिन ये सच नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं हम खुद परमेश्वर बन बैठते हैं। लेकिन हम जाने कि हमारा परमेश्वर पिता है, और उसके सामने हमारा दुख, हमारा बोझ हमें लेके जाना है। फिर हमने दूसरी बात देखी कि हमेशा परमेश्वर के लिए अपनी योजना बनाइए। जब भी आप कुछ भी करते हैं, हमेशा परमेश्वर के लिए योजना बनाइए। अब आप सोचेंगे परमेश्वर के लिए मतलब हाउस ग्रुप, चर्च में संगति, दान देना, यही योजना है? नहीं। आपके बच्चे को कैसे आप पालते हैं, आपके बच्चों को कैसे स्कूल में डालते हैं, उनके दोस्त के बारे में कैसे आप जानकारी रखते हैं, कैसे आप अपने भाई बहन के साथ रिश्ता रखते हैं, कैसे आप किसी दुख और पीड़ा में पड़े हुए लोगों को मदद करते हैं, कैसे आप घर बनाते हैं, कैसे आप शादी विवाह करते हैं, कैसे आप काम व्यवसाय करते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, कैसे आप उस खर्चे में से बचाकर प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, कैसे आप अपने अविश्वासी भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता रखते हैं। हर एक बात के लिए परमेश्वर के लिए योजना बनाइए। जब विपत्ति आती है तो हमारे पास दो विकल्प होता है, या तो हम हार मान लें, या तो हम तैयारी से जुट जाएं और उस चीज में करने लग जाएं। तो हम जब दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं पहले वचन में, कि क्या हुआ कि नहम्याह और उसके ग्रुप वहां पहुंचे उस खंडहर में, तो तंबू में वो सो रहे थे, और अचानक से आधी रात को उठता है नहम्याह और पूरे शहर का चक्कर लगाता है। उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसके दिल में बोझ है, उसके दिल में चिंता है अपने लोगों के लिए, और उसे नींद नहीं आ रही, और जाकर चारों ओर घूमता है और योजना बना रहा है कि क्या होगा, कैसे निर्माण करना है, कैसे चीजों को सही करना है। और फिर सुबह वो अपने बाकी साथियों के सामने, उन अगुओं के सामने इकट्ठा किया, और कैसे वो बताया कि ये हमारा दर्शन है। उसने एक चित्र बनाकर उसे बताया कि कैसे हम इसका निर्माण कर सकते हैं, कैसे हम इसे फिर से कर सकते हैं। और जब उसने अपना दर्शन, अपनी योजना को परमेश्वर के सामने रखा, अगुओं के सामने रखा, उन्हें पसंद आया, और उस उन्होंने देखा, और उसने बताया कि कैसे परमेश्वर क्या के ऊपर, परमेश्वर का दया नहम्याह के ऊपर था, कैसे उसका दयालु हाथ परमेश्वर के ऊपर था, और उसने निर्माण शुरू किया और प्रोत्साहन किया, और उसमें योजना बनाकर काम किया, है ना। याद रखें कि बिना योजना के जब हम चलते हैं तो हम अंधेरे में तीर मारते हैं, और हमें नहीं पता कि क्या होगा। हर चीज के लिए एक योजना बनाइए। और हम तीसरे अध्याय में देखते हैं कि उसमें कैसे एक एक चीज का योजना बनाया गया। 10 अलग अलग दरवाजे थे, उस शहर के चारों ओर गेट थे, शहर में घुसने के लिए बड़े बड़े द्वार थे, गेट थे, 10 गेट थे बड़े बड़े। और सबको एक एक टीम बनाकर नियुक्त किया गया कि कौन कौन दरवाजे को, वो गेट को देखेगा, कौन कौन फाटक को कौन कौन संभालेगा, कौन कौन टीम बनाएंगे, कैसे उसमें शामिल रहेंगे। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने वे लगातार बनाते रहे, दिन रात विरोध हो रहा था। अगर हम और भी कहानी पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि कुछ ऐसे लोग थे जो विरोध कर रहे थे, वो उनको मारने आ रहे थे कि वो काम बंद कर दे, ऐसा ये खंडहर पड़ा रहे, लेकिन वो बना रहे थे। वो लोग, उनमें से कुछ लोग तो एक हाथ में कन्नी और बसूली लिए हुए, साहुल लिए हुए खड़े हैं, दूसरे हाथ में तलवार और भाला लेकर खड़े थे कि हम डरेंगे नहीं, हम एक तरफ लड़ेंगे भी और एक तरफ बनाएंगे भी। लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर उनका विश्वास, उनका जोश परमेश्वर के लिए एकदम आग से भरा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम जब देखते हैं कई बार हमारे आसपास भी ऐसी चीजें होती हैं, निराशाएं चीजें होती है ना। हम मदद करने के लिए क्या करते हैं, तरीके को ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल होता है और थका देता है हमें। लेकिन हमें अपने प्रयास को इकट्ठा करके परमेश्वर की महिमा, लोगों की भलाई के लिए एक योजना बनाना है, एक टीम बनाना है। और हमारा ये जो टीम है, ये टीम, जितने भी आप कलीसियाएं हैं, हाउस ग्रुप्स हैं, हम मिलकर एक ऐसे लोग बनने जाते हैं, जा रहे हैं जहाँ जहाँ पर हम, परमेश्वर हमें एक बुलाहट देना चाहता है आज, कि हम इस बुलाहट में शामिल हों, कि हम योजना बनाएं उन चीजों के लिए जो चीजें बिगड़ गई है उसे फिर से बनाने के लिए, है ना। बेशक आप में से सबके पास हुनर नहीं है, कि क्या है, आप में से कुछ करनी बसूली आरी नहीं चला पाएंगे, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं, कौन चीजें घटी है, कौन चीजों की बढ़ती है। एक एक जगह ढूंढे और मसीह के लिए एक शक्तिशाली टीम बनकर
लोग बनकर, समूह बनकर, परमेश्वर के साथ मिलकर आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आमीन। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर के साथ फिर से शुरुआत करिए, फिर से शुरू करिए। जब हम अध्याय 10 और 8 से 10 वचन को पढ़ते हैं, और फिर मैंने पिछली बार ये उदाहरण दिया था कि कैसे एक आदमी अपने तोते की बहुत बड़ाई करता है। वो तोता को लेके आता है खरीद कर, उसमें पिंजड़े में रखता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि वो जो तोता था, वो बहुत गंदी गंदी गाली बकता था, गंदी भाषा बोलता था। आदमी को लगा 5-6 मिनट तक देगा, लेकिन उसे वो देखा कि वो 5-6 मिनट थक ही नहीं रहा है, वो बार बार गाली दे रहा है। प्रॉब्लम तब हो गया जब वो लोगों के सामने भी वो तोता गंदी गंदी गाली देने लगा, गंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगा। तब आदमी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। उसे शर्म आने लगा कि लोगों के सामने मैं अपने तोता के लेके जाऊं। उसने हर एक संभव कोशिश किया कि उसका व्यवहार बदल जाए, कि तोता अच्छा भाषा बोलने लगे। तो तोता जब कभी एक दो शब्द अच्छा बोलता था तो उसे तारीफ देता था, लेकिन जब वो गलत बोलता था उसे दंड देता था। लेकिन फिर भी उसके भाषा नहीं बदला। उसे बहुत उसको बहुत चेतावनी देता, उसको ताड़ना देता, उसे मारता पीटता, लेकिन फिर भी तोता और चिड़चिड़ा हो गया और गंदी गंदी गाली बकने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत नाराज हो गया। और इतना ज्यादा नाराज होने के बाद उसने कहा बस अब और नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकता। उस आदमी ने अपने खूबसूरत तोते को फ्रीज में डाल दिया, फ्रिज के फ्रीजर में डाल दिया। कुछ सेकंड तो उस वो तोता, वो पक्षी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, फड़फड़ाता रहा। लेकिन कुछ देर बाद सन्नाटा हो गया। आदमी को लगा कि अभी आवाज नहीं आ रही, कहीं मेरा तोता जम ना गया हो, बर्फ में पैक सील ना हो गया हो। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या होने वाला है। उसने दरवाजा खोला और वो तोता शांति से, धीरे स्वभाव से, बिना कुछ बोले आदमी की बाहों में चढ़ जाता है और बोलता है, मैंने जो भी कुछ अब तक परेशानी दे रहा था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं ऐसी गंदी भाषा नहीं बोलूंगा, नहीं गाली बकूंगा। आदमी हैरान था कि ऐसा हुआ कैसे, अचानक से कैसा ये बदलाव हो गया। तोता ने कहा, मैं बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो मौजूद था फ्रीजर में, जो मुर्गा रखा हुआ है, वो चिकन पीस रखा हुआ है, उस मुर्गे के साथ तुमने क्या किया। तो ये एक मजाकिया उदाहरण है। लास्ट में हमें हंसी आनी चाहिए, क्योंकि तोता वहां देखा कि उस फ्रिज में गोश्त पड़े थे, चिकन, मुर्गे के गोश्त, कुछ लेग पीस वगैरह पड़े थे। उसे पता चल गया कि ये मुर्गा है, उसे काट पीट कर रखा गया है, और कहीं मेरा भी हाल ऐसा ना हो जाए, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे फ्रीजर में डाला गया, इससे पहले मुर्गे को डाला गया था। मुर्गा भी गाली बक रहा था, अब मुर्गा की ये हाल हो गया, कहीं मेरा भी ऐसा हाल ना हो, इसलिए उसने अपने आप को बदल लिया। तो कहा, ये एक उदाहरण था ये समझाने के लिए कि जो इज़राइल के लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, कई बार क्या होता है कि उस कठिन, उस दर्दनाक नुकसान को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, है ना। ये कई बार होता है, कई बार हमारा जिद हो जाता है, हम पहल परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पाते हैं, हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल पाते हैं, हम परमेश्वर की चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और हम अपने मनमानी जीवन तरीके से जीने लगते हैं। हमें अगुओं की परवाह नहीं है, हमें कलीसिया की परवाह नहीं है, जो दूसरे मसीह भाई बहन आते हैं उनकी परवाह नहीं है। हम अपने तरीके से जीवन जीने लगते हैं, हमें जो ठीक जान पड़ता है हम वो करने लगते हैं, और बाद में हम बहुत बुरी स्थिति में जाते हैं, और फिर हमें रियलाइज होता है। तो परमेश्वर के लोगों ने देखा कि जो बेबीलोन का आक्रमण हुआ, जो उनके शहर को तबाह कर दिया और 100 सालों की गुलामी में लेके गया, जब उन्होंने अपना हाल देखा, दुर्दशा देखा, बुरी स्थिति को देखा कि हमारा हाल क्या हो गया, कि अब हम कुत्तों का जूठा खा रहे हैं, ये दिन आ गया है। और ऐसे में हमें एहसास हो गया कि हमने परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचाया है, उसे तकलीफ दिया है। तो ये चीजें हम देखते हैं। और अध्याय 10 हमें बताता है कि जब वहां पर नहम्याह और उसके टीम वहां पर पहुंचे थे, तो उन्हें उन्होंने 4 ऐसे प्रतिबद्ध होने के लिए एक ऐसे प्रतिज्ञा पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, है ना। तो वो क्या है, जब हम अपने जीवन के जो तूफान हैं, उन सब तकलीफें हैं, संकट है, उसके बाद हम सभी पर एक बात देखते हैं कि परमेश्वर की दया हमारे पास आता है। हम क्या सोचते हैं उस दया के बारे में, फिर हम क्या निर्णय लेते हैं, क्या प्रतिज्ञा करते हैं। मान लीजिए मैं एक लंबे समय से बीमार था, मैं 1 महीने से हॉस्पिटल में था, मैं 15 दिन से पलंग पे पड़ा हुआ था, और हमें एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर के खिलाफ जा रहा हूँ, शायद मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहा हूँ, शायद मैं परमेश्वर की जी, तो मुझे क्या करनी चाहिए। अगर आज मैं खटिया से उठ गया, आज मैं बीमारी से बाहर आ गया, आज मैं हॉस्पिटल से चंगा होकर बाहर आया हूँ, आज मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे बच्चे ठीक ठाक हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे एक प्रतिज्ञा लेना है
परमेश्वर के सामने अपने वादे को पक्का करना है कि प्रभु, मैं ये करने वाला हूँ। और यही हुआ वहां पर। जब नहम्याह ने इन चीजों को किया, उनके बाकी साथियों के सामने उन्होंने चार ऐसी बातों पर सिग्नेचर किया, साइन किया, हस्ताक्षर किया, जो ऐसे परमेश्वर के प्रति प्रतिज्ञा को दिखाता है। और उसी पे हमारी पिछले सप्ताह की कहानी समाप्त हो गई थी। आज की कहानी, आज का संदेश यहाँ से शुरुआत होता है। तो सबसे पहली चीजें जो हम देखते हैं, पहला प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, आप सभी ध्यान से सुनिए। पहला प्रतिज्ञा जो था, वो था परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण। जब हम अध्याय 10वें अध्याय में देखते हैं 28 और 29 वचन को, वहां पर हम समझते हैं हर कोई जो समझने में सक्षम है और जिसने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए अपने आप को आसपास के लोगों से अलग कर लिया है और अपने कुलीन भाइयों, कुलीन शब्द यानी अमीर और रईस भाइयों के साथ मिलकर शपथ खाकर कहे कि हम परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा दी गई परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे और हमारे प्रभु यहोवा के सभी आज्ञाओं, विधियों और विधियों का ध्यान पूर्वक पूर्वक पालन करेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा प्रतिज्ञा किया और उस पर सिग्नेचर किया। इन चार प्रतिज्ञा वादे को पूरा लिखने के बाद, बोलने के बाद, दोहराने के बाद उन्होंने अपने हस्ताक्षर को किया। तो जिसमें से हमने पहले देखा कि परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण। क्या आप देखते हैं कि ये कितना गंभीर था? आप सोचो, ये कितना सीरियस मैटर था, कितना गंभीर मुद्दा था। उन्होंने परमेश्वर के नियम का पालन करने की शपथ ली। एक प्रतिज्ञा थी, परमेश्वर के सामने एक गंभीर वादा। वे उस समय बाइबल में जो कुछ भी लिखा था उसके प्रति खुद को समर्पित करने के लिए अपनी इच्छा में पूरी तरह से गंभीर थे। आज हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब हम किसी आज्ञा को सुनते हैं, हम एक तरफ सुनते हैं, दूसरी तरफ निकाल देते हैं। और जब हम काम को देखते हैं, हम कदम उठाने की बात करते हैं, तो जब हम लोगों को निर्णय लेते हुए देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोगों, समाज और तो चीजों को तरीके से उनको खुश करने की तरह से निर्णय लेते हैं, जो परमेश्वर को नहीं भाता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। अपने तरीके से करते हैं, लोगों के तरीके से करते हैं। नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, आज ये समय है कि आप संभल जाएं, अपने आप को गंभीर करिए परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण करने के लिए। अपने पर जीवन को, अपने जीवन के हर एक निर्णय को परमेश्वर के वचन के अनुसार होने दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना गंभीर मैटर था, उन्होंने इस गंभीरता को कैसे लिया। सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि एक समय था, आज से लगभग 110 साल पहले की कहानी है। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक बहुत बड़ा गिनती के, यानी उसमें हजारों लोग थे। और ये लोग एक जितने जुड़ते थे उतने हो जाते थे, उन्हें साल्वेशन आर्मी कहा गया, यानी उद्धार की सेना। और इसका शुरुआत किए थे जिनका नाम विलियम बूथ था। और उन्होंने जब ये शुरुआत किया था तो पूरे इंग्लैंड में एक लहर मच गया था। जब फुटबॉल का क्रिकेट स्टेडियम हो रहा था, क्रिकेट हो रहा था वर्ल्ड कप, उस समय फुटबॉल के क्रिकेट स्टेडियम में कोई व्यक्ति मैच देखने नहीं गया, बल्कि लोग प्रार्थना में थे। लोग कब्रिस्तान में प्रार्थना कर रहे थे, सड़कों पे प्रार्थना कर रहे थे, चर्च में जगह नहीं थी। वो अपने घरों पे, घर के छतों पर बैठ बैठ कर प्रार्थना करते थे। और इतना तेजी से सुसमाचार फैल रहा था। लेकिन जिसने ये शुरुआत किया गया, उनसे एक बार पूछा गया कि उनकी इस अविश्वसनीय सेवा का रहस्य क्या, क्या राज है कि वो किस तरह से ये सेवा कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा, मेरे पास जो कुछ भी था वह सब परमेश्वर के पास है। मुझसे ज्यादा बुद्धिमान लोग भी रहे हैं, लेकिन जिस दिन से मैंने लंदन के गरीबों को अपने दिल में बसाया, यह देखा कि यीशु मसीह मेरे और उनके साथ क्या कर सकते हैं, उसी दिन से मैंने मन बना लिया कि परमेश्वर को, विलियम बूथ के पास जो कुछ भी था वह सब मिल जाना चाहिए। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं, नहम्याह 10 अध्याय में लोग कह रहे हैं कि वे परमेश्वर और उसके वचन के प्रति इतने गंभीर रूप से समर्पित हैं कि अगर उसकी कही बातों का पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर के श्रापों को अपने ऊपर आने के लिए तैयार हैं। सोचिए, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इस पालन नहीं करेंगे, अगर मैं इसके खिलाफ जाता हूं, तो परमेश्वर का सारा श्राप हमारे ऊपर आएगा। अब हम मसीहियों के रूप में परमेश्वर की किसी भी निंदा से मुक्त हैं। यानी अगर आपकी कोई भी निंदा करता है, आपका कोई भी बुराई करता है, विश्वासी होकर बोलता है कि यीशु मसीह में जाकर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो प्रभु कहता है आप आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा गया। अगर कोई मेरा नाम लेकर तुम्हारी निंदा करे तो तुम बड़ाई करो। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या हमारे पास वही समर्पण और खतरनाक भक्ति है जो उनके पास थी, जो नहम्याह और उनके ग्रुप में लोगों के पास थी।
कि वो परमेश्वर के श्रापों को अपने जीवन में आने के लिए तैयार थे, अगर वो परमेश्वर के खिलाफ में जिएंगे तो। क्या हम ऐसा कहते हैं कि प्रभु अगर मैं तेरे वचन पे नहीं चला तो मैं, मेरे ऊपर आसमान से आग गिर जाए, या फिर मैं पानी में डूब जाऊं, या ऐसा वैसा। वहां पर ये सिचुएशन था, वहां पर उन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, कितना गंभीर था चीजें। कई बार हम सोच नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि ये तो वचन ही मात्र है, ये तो प्रचार करने की चीजें हैं, ये तो सेवा है और भक्ति है, धर्म है। हम इन चीजों में इस भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है, परमेश्वर आपसे कह रहा है, तुमसे कह रहा है। जो इस वक्त सुन रहा है, परमेश्वर उससे कह रहा है कि ये समय है उसके वचन के प्रति गंभीरता से समर्पण करने का। ये तो पहली प्रतिज्ञा थी, लेकिन दूसरी प्रतिज्ञा अभी बाकी है। दूसरी प्रतिज्ञा थी दुनिया से अलग होना। दुनिया से अलग होने का मतलब ये नहीं कि आप पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह, चंद्रमा और सूर्य में जाकर बस जाओ, किसी और ग्रह पर रहने लगो। जब हम पद 30 में पढ़ते हैं, उसी अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि उन्होंने कहा, हम अपनी बेटियों का विवाह यहाँ के लोगों से नहीं करेंगे, और ना ही उनकी बेटे बेटियों से अपने बेटों की शादी कराएंगे। यहाँ सिद्धांत यह है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अलग हों, भिन्न हों, अपने मूल, अपने उसूलों में समझौता ना करें, अपनी वफादारी में अलग ना होने पाए, विभाजित ना होने पाए। कोई का ईमानदारी अलग है, कोई का वफादारी अलग है, ऐसा ना होने पाए। इसका हमारे घरों पर सीधा एक एक अनुप्रयोग है। कैसे हम इसे लागू कर सकते हैं, कैसे हम इसको देखते हैं। पौलुस एकदम साफ साफ कहता है कि जब वो विश्वासियों को आज्ञा देता है, वो कहता है अविश्वासियों के साथ बेमेल में ना बनो, यानी आसमान जुए में ना जुटो। बेमेल मतलब मेल जोल नहीं है। उसने कहा धार्मिकता और अधर्म के बीच क्या साझेदारी, ज्योति और अंधकार के बीच क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध, या विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या रिश्ता है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के पवित्र स्थान का क्या संबंध है। क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के पवित्र स्थान हैं, उसके मंदिर हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। इस बात को समझिए। कई बार हम इस गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं, है ना। जब हम इसको देखते हैं आज के समय में, ये बहुत दुख की बात है ना, लेकिन आज इस लागूकरण की बहुत जरूरत है। दुनिया के अनुसरण से इतने अलग जीवन जीना है कि आप सबसे अलग दिखो। लगभग 100 साल पहले विल्बर चैपमैन नाम के एक व्यक्ति थे, एक प्रचारक थे। वो हमेशा अपने प्रचार में, अपने संदेश में एक बात बोलते थे। वो कहते थे, ये पानी में जहाज नहीं है, बल्कि जहाज में पानी है जो उसे डुबोता है। दुनिया में मसीहत नहीं, बल्कि मसीहत में दुनिया खतरा पैदा करती है। क्या कोई आपको बता सकता है कि आप मसीही हैं? लोग आपको देखकर कोई बोल सकता है कि आप मसीही हैं? क्या आपके जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा किया गया कोई ऐसा बदलाव आया है जो आपको, आपकी बोली, आपकी भाषा, आपकी आदतें, आपका चुनाव, आपके मूल्यों को प्रभावित करता है? काश परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होने और अलग अलग जीवन जीने के की प्रतिज्ञा करने के बाद परमेश्वर के लोगों ने एक तीसरा वादा जो किया उसको भी जान पाते, है ना। यहाँ पर जो बात कह रहा है दुनिया से अलग होना, यानी आप दिखो दुनिया से अलग। आपका विवाह लोगों, अविश्वासी में नहीं होना चाहिए। आपका रिश्ता अविश्वासी के साथ हो, उनके साथ प्रेम व्यवहार रखो, लेकिन उन्हें दिखाओ कि आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। वो कहता है कि कई बार हम मसीह में दुनिया दिखता है, लोगों को दिखता है कि ये मसीह लोग हैं, ये भी तो दुनिया तौर तरीके से जीते हैं, ये भी तो होली खेलते हैं, दीपावली मनाते हैं, ये भी तो ईद मनाते हैं, ये भी तो चढ़ाया हुआ प्रसाद खाते हैं, ये भी तो सारी जगहों पे जाते हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, मूर्ति पूजा वाले जगह पर भी जाते हैं, स्नान करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? क्या हम दिखा रहे हैं कि हम एक अलग लोग हैं? प्रभु कह रहा है, और उन्होंने इस गंभीरता में हस्ताक्षर किया, ये प्रतिज्ञा किया कि हमारा जीवन परमेश्वर को दिखाएगा, लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा। ये लोग यरूशलेम के नगर को बनाने जा रहे हैं, ये परमेश्वर के भवन को बनाने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये निर्णय किया कि सबसे पहले तुम उसके प्रति वफादार हो जाओ, तब तुम उन चीजों में हाथ लगाने पाओगे। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया कि हम हमारे आसपास, क्योंकि जब ये यरूशलेम
खंडहर हो गया था, उसके आसपास अन्य जाति लोग आकर बस गए थे। उन्होंने कहा हम इस नगर का निर्माण करेंगे, इसमें रहने लगेंगे, लेकिन हमारे बेटे बेटियों की शादी उनके बेटे बेटियों से नहीं होगी जो परमेश्वर के नहीं बल्कि मुर्दों के आगे झुकते हैं, शैतान के आगे झुकते हैं, अंधकार के आगे झुकते हैं। वो प्रतिज्ञा गंभीर प्रतिज्ञा है। तीसरी बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम। प्रतिज्ञा, तीसरा प्रतिज्ञा था जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया, उन्होंने देखा वो था परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम। 31 पद जब हम देखते हैं वहां पर लिखा है, जब आसपास के लोग सप्त के दिन बेचने के लिए माल या किसी भी तरह का अनाज लेकर आएंगे, तो हम उनसे सप्त के दिन यानी विश्राम के दिन किसी पवित्र दिन कुछ खरीद नहीं खरीदेंगे। हम 7वें वर्ष में भूमि को बंजर छोड़ देंगे और हर तरह का कर्ज माफ कर देंगे। अब जो यहाँ सप्त का दिन शब्द है, इसका अर्थ है रुक जाना, काम करना बंद कर देना, जश्न मनाना, समाप्त हो जाना है। जो काम आपका बचा हुआ है उसे वहीं समाप्त कर दो। परमेश्वर ने कैलेंडर में परमेश्वरीय लय स्थापित करने के लिए सप्ताह के एक दिन के रूप में सप्त की स्थापना की, है ना। परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम काम काज करो लेकिन एक दिन विश्राम करो। नए नियम में इसे केवल एक दिन के पालन से आगे बढ़ाया गया। सप्त का दिन एक ऐसा विकल्प है जिसे सप्ताह के किसी भी दिन चुना जा सकता है, यानी आप शनिवार मनाते हो, अब रविवार या सोमवार बृहस्पतिवार कोई भी दिन एक दिन चुन लो, लेकिन उस दिन तुम परमेश्वर के लिए रहो, आराम करोगे, कोई काम अपना नहीं करोगे, खुद का कहने वाला कोई भी काम नहीं करोगे। यह परमेश्वर में विश्राम करने का एक चुनाव है, याद रखिए। परमेश्वर में विश्राम करना मतलब उसके साथ आराधना करना, उसको महिमा देना, उसकी आराधना करना, उसके वचन को सुनना, उसके वचन पर मनन करना, उससे बातें करना, उसने उसके साथ अपने दिल को बांटना, उसके लोगों की सेवा करना, प्रभु के कार्य को करना। ये एक प्रतिज्ञा थी जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया। ये यहीं समाप्त नहीं होता। यीशु ने हमें बताया कि सप्त के मनुष्य के लिए बनाया गया है। जो सप्त का दिन है वो मनुष्य के लिए बनाया है, लोगों के लिए बनाया गया है। जब हम मरकुस 27 में पढ़ते हैं वहां पर यह बात बताता है। यह एक उपहार है, एक भेंट है, एक इनाम है, एक एक गिफ्ट है जो इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर चाहता है कि आप इसे हासिल कर लीजिए, इसे प्राप्त कर लीजिए। ये इतना मूल्यवान क्यों है? सप्त आत्मा को पूरी तरह से फिर से संतुलित करता है और शरीर को तरोताजा करता है। यह आपके जीवन को परमेश्वर की महानता, भलाई और उसके करीब आने तथा निर्णय लेने और आपका बोझ उठाने के उसके अधिकार के अनुरूप बनाता है। इसलिए आपको 6 दिन सारा काम काज करो अपना, लेकिन सब कुछ छोड़कर एक दिन परमेश्वर के पास आ जाओ, एक दिन परमेश्वर के करीब आओ, एक दिन परमेश्वर के महानता, उसकी भलाई, उसके करीब आने का, निर्णय लेने का, उसके उस महसूस करो कि कैसे वो बोझ उठाता है, कैसे वो चंगा करता है, कैसे वो प्रार्थनाओं को सुनता है, कैसे वो प्यार करता है आपसे, कैसे वो आपको तरोताजा कर देता है, कैसे वो आपके आत्मा को फिर से हिलने नहीं देता, तैयार करता, मजबूत करता है। अभी ये बहुत आसान है। जब सब्त के दिनों में काम करने के लिए बहुत सी चीजें अधूरी रह जाती थी, पौलुस के पास, आपके पास एक चेतावनी है आपके लिए, याद रखिए ये चेतावनी कभी मत भूलना। वो कहता है गलातियों 6:9 में, इसलिए हमें भलाई करने से थकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम हार ना माने तो हम सही समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी घायल आत्मा को फिर से चंगा करना चाहता है, पोषण देना चाहता है। क्या आप उसके लिए बराबर बार बार समय निकालने का एक निर्णय लेंगे, इस प्रतिज्ञा को पकड़ेंगे? ये तीसरा प्रतिज्ञा है जो वो बताता है। फिर आता है चौथी प्रतिज्ञा, परमेश्वर के कार्य के लिए समर्थन करना। कभी मत भूलना, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के काम के लिए हमेशा साथ देना, समर्थन करना। जब हम पद आगे पढ़ते हैं 32 अध्याय से 39 पद में, हमारे परमेश्वर का भवन शब्द का प्रयोग 9 बार किया गया है। 9 बार ऐसा शब्द आया है सिर्फ इतने से पद में, 7 वचन में 9 बार खाली ये बोला गया है हमारे परमेश्वर का भवन। वे जो करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते थे हैं, वह है प्रभु के कार्य का समर्थन करना। जब हम 32 से 33 पढ़ते हैं, उन्होंने कहा हम अपने ऊपर जो बातें आज्ञाएं हैं हम लाएंगे, अपने परमेश्वर के भवन की सेवा के लिए प्रतिवर्ष 8वां औंस चांदी देंगे। परमेश्वर यहोवा के सामने रखी जाने वाली रोटी, प्रतिदिन अन्न बलि, नियमित होम बलि, सप्त और नए चांद के बलिदान, नियत पर और पवित्र वस्तुएं, इजराइल के प्रायश्चित के लिए पाप बलि, हमारे परमेश्वर के भवन के सभी काम।
और उन्होंने अपनी भेंट चढ़ाने और अपनी पहली उपज लाने और अपने फसल का सबसे अच्छा हिस्सा लाने और यहोवा के भवन में अपना दशमांश लाने की प्रतिज्ञा की वहां पर। तो प्रिय भाई बहन, हम कैसे परमेश्वर के कार्य में साथ देते हैं, कैसे हम समर्थन कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपके साथ हूँ। अभी अभी एक सूचना दिया गया कि हम ग्लोबल ऑफरिंग लेने वाले हैं, जो साल में एक बार होता है। और ये मौका दिया जा रहा है कि आसान कर दिया जा रहा है कि 3 बार हो, जिसमें आपको भारी ना लगे, लेकिन तीनों बार में आपको भाग ही लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने एक बार दिया तो दूसरी बार नहीं देगा, तीनों बार में एक बार कोई दे नहीं, तीनों बार, हर बार। पहला अप्रैल में भी करिए, जून में भी करिए और अगस्त में भी करिए। लेकिन आप इस मूल्य को समझिए कि कैसे परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है कि आप उसके इस कार्य में आप समर्थन दे सकते हैं, कैसे आप हाथ बटा सकते हैं। पिछले साल हमने एक संदेश लाया जो हमारे अगुओं के द्वारा आया, एडवांस के दौरान हमने लाया कि परमेश्वर कहना चाहता है कि हम प्रेरित रूपी साझेदारी में हैं। हम पौलुस के साथ सेवा करते हैं। हमारा जो साथ है पौलुस का, वो दिखाता है कैसे हम अपना घर और परिवार और काम छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए जा सकते हैं, कैसे हम अपना घर खोल सकते हैं प्रार्थना संगति के लिए, कैसे हम अपना बटुआ, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा सेवा का कार्य, हमारे खेत का अनाज परमेश्वर के लिए दे सकते हैं, कैसे हम हमारे जो हमारे घर में जरूरत की चीजें हैं जिसे कलीसिया में चाहिए हम दे सकते हैं, कैसे हम देने के बावजूद आंसू बहाकर प्रार्थना कर सकते हैं कोठरी में कि मेरे प्रिय भाई बहन जो अपने घर परिवार को छोड़कर, कोई कलकत्ता में है, कोई उड़ीसा में है, कोई गुजरात में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई केरल में है, कोई मध्य प्रदेश में, कोई जम्मू कश्मीर में है, इन सब जगहों पर, कोई एक लोग बाहर से यूपी में हमारे ही प्रदेश में आकर सेवा कर रहे हैं, इन जगहों पर जो कलीसिया की शुरुआत हो रही है, सताव के बावजूद भी वहां पर हम साझेदारी दिखा सके। पौलुस कहता है कि ये जो मेरा जो मेरी सेवकाई है, इसमें तुम साझेदार हो, तुम भागी हो। तुम मेरे साथ तो यहाँ रोम में नहीं हो, लेकिन तुम अपने घर पर बैठकर जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, तुम मेरे साथ हो। तुम जो अपना टोकरी, अपने भेंट को, झोली को खोलकर भेंट देते हो, जो दशमांश देते हो, वो मैं बताता है कि तुम मेरे साथ हो, मैं अकेला नहीं हूँ। तो अभी ये समय है कि हम बता सके कि जो हमारे अगुवे हैं वे अकेले नहीं है, जो लोगों ने अपना घर और परिवार छोड़कर वहां सेवा कर रहे हैं, कलीसिया की शुरुआत कर रहे हैं, वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। और ये समय है ये बताने के लिए कि हम ग्लोबल ऑफरिंग में विश्वास के साथ करेंगे। इस समय इस कलीसिया में, यहाँ पर 2 कलीसिया हैं और दोनों कलीसियाओं में लगभग 60 से 70 परिवारें हैं। और सोचिए कि हमने विश्वास बहुत थोड़ा रखा है। हमने विश्वास किया है कि इस बार हम जो हमारा ग्लोबल ऑफरिंग होगा वो 40,000 के ऊपर होगा। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, और उससे बढ़कर भी हो सकता है। आमीन। क्योंकि ये आपका कदम है, कैसे आप परमेश्वर के इस कार्य में समर्थन करते हैं। तो नहम्याह और उसके लोगों ने इस चौथे वादे पर भी, इस प्रतिज्ञा पर भी हस्ताक्षर किया कि प्रभु के सारे काम में हम देंगे। उन्होंने खुद कहा कि हम हर साल जो हमारे चांदी सोना होंगे उसमें से हम देखें, जो हमारा सामने जो रोटी होंगे उसमें, और हम जो प्रतिदिन बलिदान होंगे, जो बलि चढ़ाए जाएंगे, उन सब चीजों में अपना भेड़ बकरी देंगे, चीजों को देखेंगे हम, कैसे हम अपनी पहली उपज, अपने फसल का सबसे अच्छा हिस्सा अनाज और परमेश्वर के भवन के लिए दशमांश लेकर आएंगे, है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, पद 39 कहता है उनकी प्रतिबद्धता को वो इस तरह से बताता है कि हम अपने परमेश्वर के भवन की उपेक्षा यानी कि अनादर नहीं करेंगे। देखो, उस तोते को एहसास हो गया कि मेरा मालिक ने मुझे फ्रीजर में क्यों बंद किया। उसने देखा कि उस मुर्गे के साथ क्या हुआ। इन लोगों को पता था 100 साल से हम गुलामी में हैं, और उसकी वजह था कि हमने परमेश्वर के प्रति बगावत किया, हमने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया, हमने प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, हमने प्रभु के वचन का अनादर किया, हमने प्रभु अपने अगुओं का अनादर किया, हमने अपने कलीसिया को अनादर किया, अपने संगति को अनादर किया। और इसी वजह से उन्हें एहसास था, और वो आज ये समर इस प्रतिज्ञा पर भी हस्ताक्षर कर रहे हैं कि हम अपने परमेश्वर के भवन और उसके सेवा, किसी भी सेवा काम को उपेक्षा नहीं करेंगे, अनादर नहीं करेंगे। आपको ये जानना चाहिए कि इस समय तक उन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। याद रखिए, ये लोग अभी अपना घर नहीं बनाए, उनका घर खंडहर है। वो सबसे पहले परमेश्वर के भवन को बनाते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की कलीसिया को बना रहे हैं। प्रिय भाई बहन, हम सबके पास अपना काम होगा, हम सबके पास अपना बहुत सारी जरूरतें होंगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी,
लेकिन परमेश्वर के भवन का निर्माण करिए। परमेश्वर का भवन आज इमारत, खेत और बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है। परमेश्वर का भवन हम और आप हैं। कलीसिया की सेवकाई है, सुसमाचार की संगति है, हाउस ग्रुप्स हैं, भेंट और दशमांश है। परमेश्वर की सेवा है लोगों को जाकर प्रभु में लेकर आना, उनको उनके लिए प्रार्थना करना, और सावधानी और बुद्धिमानी के साथ वो काम करना जो परमेश्वर को महिमा देता है। और हर दिन पाप से बचे रहना, शैतान के जलते हुए तीरों से बचे रहना, बुराई से बचे रहना। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के योजना और तरीकों पर भरोसा किया। परमेश्वर के कार्य को व्यवस्थित और बलिदान पूर्वक देने की अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। उन्होंने दिखाया कि हमारा घर पहले नहीं बनेगा, पहले परमेश्वर का घर बनेगा। पहले परमेश्वर की सेवा, बाद में मेरा काम होगा। मेरे सारे घर खंडहर पड़े रहेंगे चलेगा, लेकिन मैं प्रभु का, और वो ये प्रभु का भवन बनाते हुए एक हाथ में गन्नी वसूली लिए हैं तो दूसरे हाथ में हथियार लिए हुए, अपने कमर पर तलवार बांधे हुए वो सेवा कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, वो लेबर का काम कर रहे हैं, वो मिस्त्री का काम कर रहे हैं। कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि कहानी बताता है कि उसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे, और वे सब मिलकर वो निर्माण कर रहे थे। अंत में मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं। ये जो चार प्रतिज्ञाएं हैं जो हमने देखी, सबसे पहले हमने देखी कि परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण रहना। फिर हमने देखा कि दुनिया से अलग होना, जहां पर उन्होंने कहा हम अपने बेटे बेटियों का विवाह उन अन्य जातियों के जैसे नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं करेंगे। तीसरा, परमेश्वर के भवन के लिए विश्राम मानेंगे। उन्होंने कहा कि हम कोई भी सामान बाजार से खरीदेंगे नहीं, अपने लिए कोई भी मार्केट दुकान नहीं लगाएंगे, ना ही हम उनके दुकान लगे हुए दुकानों से कोई चीज की खरीदारी करेंगे। हम केवल परमेश्वर के भवन में जाएंगे, आराधना करेंगे, विश्राम करेंगे, वचन को सुनेंगे। और फिर हमने चौथा देखा कि परमेश्वर के कार्य के लिए समर्थन देंगे, है ना। उन्होंने अपनी सेवा को दिखाया, कैसे हम उसमें रहेंगे। हमारा घर टूटा रहेगा, लेकिन फिर भी हम प्रभु के लिए करेंगे, और उन्होंने भरोसा और विश्वास के साथ ये कार्य किया। लेकिन अंत में ये चार प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण, संसार से अलग होना, परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम करना, और परमेश्वर के कार्य के लिए समर्थन करना, हम में से कुछ लोगों को आज दुख मनाने, शोक मनाने की जरूरत है, और अपने बोझ को प्रभु के पास लाने की जरूरत है। हम सभी उस योजना में प्रवेश कर सकते हैं जो आज ये बताया जा रहा है, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये योजना, ये समय है प्रभु के पास लौटने का, उन वादों, प्रतिज्ञाओं में प्रवेश करने का है जो परमेश्वर के लोगों को इस संसार में प्रकाश बनाता है, परमेश्वर की महिमा के लिए जरूरी है। आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए और क्या करना होगा? मैं विश्वास करता हूं कि मैंने आपके मन को इस संदेश की ओर लेके आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जितने भी आप सुन रहे हैं, आपका ध्यान इन चार प्रतिज्ञाओं पर आया हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि और कुछ मुझे बताने की जरूरत है इन चार प्रतिज्ञाओं को समझने के लिए। परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर हो जाइए और समर्पित हो जाइए। संसार से अलग होकर, संसार में रहकर संसार से अलग जीवन जीना, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जीना। और विश्राम दिन, एक दिन परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। विश्वास करिए कि 6 दिन में परमेश्वर इतना कुछ दे देगा कि आपको और जरूरत नहीं होगा उससे ज्यादा पाने की। और परमेश्वर के कार्य में, उसकी सेवा में, उसके हर एक चीजों में साथ दीजिए, समर्थन दीजिए, और इन प्रतिज्ञाओं को पकड़ लीजिए, इस बुलाहट को पकड़ लीजिए। परमेश्वर के साथ नई शुरुआत करिए, अपनी योजना परमेश्वर के साथ रखिए, परमेश्वर में अपनी योजना बनाइए उसको महिमा देने के लिए, और अपने दुख को परमेश्वर के सामने लेके आइए। प्रिय कलीसिया, मैं जानता हूं आप में से हर एक की परिस्थिति अलग है, आपका जीवन अलग है। आप में से कई एक विश्वास में हिल चुके हैं, कई एक पीछे गिर चुके हैं, कई एक अभी भी दुनिया में जी रहे हैं, कई एक अभी भी विश्वास के लिए आग से भरे हुए हैं, कई एक अभी भी इस वक्त आप परमेश्वर से सुन रहे हो। और परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है इस संदेश के द्वारा कि नहम्याह की इस कहानी को आप समझो, ये कितना बड़ा बुलाहट है आपके लिए। आज एक बार फिर उन चीजों को जो टूटी हुई है आपके जीवन में, उन्हें फिर से निर्माण करिए परमेश्वर के साथ, और इन चार प्रतिज्ञाओं पर हस्ताक्षर करिए कि परमेश्वर, मैं
इन चार बातों के प्रति समर्पित होने के लिए तैयार हूं। और जो गंभीरता उन्होंने वहां दिखाया, वो क्या मैं कह पाऊंगा, क्या आप कह पाएंगे? उन्होंने कहा कि अगर हम ये नहीं मानते हैं, अगर हम ये उल्लंघन नहीं करेंगे, अगर हम इसको नहीं मानेंगे, इसका उल्लंघन करते हैं, इन चार प्रतिज्ञाओं पर हस्ताक्षर करने के बाद, निर्णय करने के बाद भी अगर प्रभु मैं आपके अनुसार नहीं जीता हूं, तो उन्होंने जो कहा वो बहुत ही डराने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के श्राप को अपने जीवन में आने देंगे। कितना भयानक बात है! हालांकि परमेश्वर दयालु है, वो श्राप नहीं देता, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए जान दिया है। तो क्या यीशु के देह को, यीशु के बलिदान को हम तुच्छ बनाते हैं? क्या हम यीशु के अपमान को देते हैं यीशु को? क्या उसके दर्द और पीड़ा का मजाक उड़ाते हैं? इसलिए इन प्रतिज्ञाओं पर साइन करने और इस पर हस्ताक्षर करने और एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएं और कदम उठाएं कि आज से हम जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पण रहेंगे, संसार से अलग होकर जिएंगे, परमेश्वर के लिए एक दिन परमेश्वर को देंगे, और अपना परमेश्वर के लिए हर एक कार्य करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे परमेश्वर के भवन को, उसकी सेवा को मैं हमेशा करता रहूंगा। और यही है प्रथम बातें हमारे जीवन में। उन्होंने अपना घर नहीं बनाया पहले, उन्होंने परमेश्वर के घर के काम किए। और वो घर, यीशु कहता है, लोग हैं हमारे प्रिय भाई बहन जो अविश्वास में हैं, वे भी परमेश्वर के घर होने वाले हैं। उन्हें आपकी जरूरत है, आपका इंतजार है कि आप जाओ और उन्हें प्रभु के बारे में बताओ, अपनी गवाही बताओ और अपने जीवन से दिखाओ कि आप कैसे जीवन जीते हो। इन चार प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में आने दीजिए, ताकि आप एक गवाही बन जाओ, जीवित पत्री बन जाओ। और आज से ये निर्णय करिए, विश्वास करिए, परमेश्वर है आपके साथ। नहम्याह अकेले उन 100 साल में जो गुलामी में जो पीढ़ी खत्म हुई और जो बची हुई थी और जो बुढ़ापे में थे, उन्होंने देखा कि कैसे उनके सामने वो बर्बरता किया गया, वो तकलीफ दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परमेश्वर को याद किया और कहा, कहीं ना कहीं परमेश्वर की दया भरी आंखें, दया भरा हाथ हमारे ऊपर है, और वो हमें देख रहा है, वो आपको देख रहा है। इसलिए हम बचे हुए हैं, हम नाश नहीं हुए हैं, हम गुलामी से बाहर आ गए हैं। आमीन, आमीन। और जैसे ही हम इन चीजों को देखते हैं, हमें जरूरत है कि हम एक बड़ा, इन वादों को, इन प्रतिज्ञाओं में प्रवेश हो जाएं, इसको ले लें और इसमें जिएं, और परमेश्वर के प्रति अपनी ईमानदारी और भरोसा और विश्वास योग्यता दिखाना पाएं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।